गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इंडक्शन समझना पड़ेगा क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, रीजनिंग जो है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, तर्क कि किसी चीज़ का क्या तर्क है कि ये ऐसे क्यों है ये चीज़, तो उसके दो प्रोसीजर होते हैं। एक इंडक्शन प्रोसीजर होता है, डिडक्शन प्रोसीजर होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। देखो, मरकरी इज ए प्लैनेट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, जैसे हम मरकरी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करें और हमें पता लगे वो एक प्लैनेट है तो और वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। फिर जुपिटर के बारे में हम सर्च करें, हमें पता लगे ये भी एक प्लैनेट है और ये भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, इट आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो हम ऐसे एक दो के बारे में और रिसर्च करें तो हम किस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं? हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर होता है इंडक्शन, हम पर्टिकुलर से इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम जर्नल डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, एक दो का तीन चार का हमने सर्वे किया और फिर हमने जर्नल डिसीजन सब के लिए वो डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग होती है इंडक्शन, ये पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाती है। ठीक है, एक एक दो दो चीज़ों का हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम जर्नल डिसीजन लेते हैं, जर्नल रूल्स बनते हैं। तो इस रीजनिंग को बोलते हैं इंडक्शन रीजनिंग। दूसरा है डिडक्शन। इसमें क्या होता है कि फैक्ट्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं। ठीक है, जैसे हमें पहले से पता है, किसी ने पहले सर्वे किया होगा, वो रूल एस्टेब्लिश किया होगा, जैसे ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो फिर हमें अर्थ को ऑब्जर्व करना है तो हम कहेंगे अर्थ इज ए प्लैनेट सो इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो हम कहेंगे कि अर्थ प्लैनेट है, इसलिए ये रीज़न काफ़ी है कि वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरल रूल हमें पता होता है हम और फिर हम इंडिविजुअल पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की रीजनिंग होती है। तो जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है वो इस रीजनिंग पर बेस्ड है। तो इंडक्शन क्या होती है? इट इज़ ए मेथड ऑफ रीजनिंग इन विच वी यूज इंडिविजुअल आइडियाज और फैक्ट टू गिव ए जनरल रूल। ठीक है, तो जैसे वो बहुत सारे सर्वे भी होते हैं। ठीक है, तो वो सारे इंडक्शन रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, हम दो दो चार चार पाँच पाँच लोगों का अलग अलग व्यूज़ लेते हैं और फिर हम उसको जनरलाइज कर देते हैं कि ऐसा ही लोगों के साथ ऐसा होता है या ऐसी चीज़ें हैं तो ऐसा ही रिजल्ट आता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग है जो वो भी सेम है, मैथमेटिकल इंडक्शन है वो भी सेम है। इट इज़ ए टेक्निक फॉर प्रूविंग ए स्टेटमेंट और थ्योरम और फार्मूला दैट इज असर्ट्स अबाउट एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें भी ये टेक्निक है। क्या टेक्निक है? किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने की, थ्योरम को या कोई भी फार्मूला प्रूव कर रहा हो उसको प्रूव करने की टेक्निक है जो बाद में सभी नेचुरल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल मानी जाती है। ठीक है, तो इसको 3 स्टेप्स में किया जाता है। हमने पीएन स्टेटमेंट ले ली। स्टेटमेंट क्या होती है बच्चों? स्टेटमेंट इज एनी सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जिस चीज़ को हम कह सकें ये ट्रू है या फॉल्स है, जिसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, वो स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जैसे कोई कहे आई एम हैंडसम, तो ये ना स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है ना फॉल्स हो सकती है। ठीक है, ये बेस्ड करता है आदमी की थॉट पे, तो इसको हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते। तो स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये स्टेटमेंट है क्योंकि ये ट्रू है। ठीक है, और जैसे आज मैं बोलूँ टुडे इज संडे, तो ये भी स्टेटमेंट है क्योंकि ये फॉल्स है। तो कोई भी सेंटेंस जो ट्रू या फॉल्स हो सकता है वो स्टेटमेंट होता है। ओके, तो हमने पीएन स्टेटमेंट, कोई भी हमें स्टेटमेंट गिवन होती है उसको पीएन, क्योंकि ये एन नेचुरल नंबर है तो इसको पीएन स्टेटमेंट नोटेशन है इसकी, नोट कर लिया है। वेयर एन इज नेचुरल नंबर देन वी प्रूव P1 इज ट्रू। तो हम प्रूव करेंगे जो ये स्टेटमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए ट्रू है। ठीक है, वेरी बिगनिंग एलिमेंट जो है, स्टार्टिंग एलिमेंट है, उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, फिर अज्यूम करते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर एनी अदर एलिमेंट के कैन बी एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। ये सेकंड भी हो सकता है, ये फोर्थ भी हो सकता है, ये सिक्स्थ एलिमेंट भी हो सकता है, ये एट्थ एलिमेंट भी हो सकता है। कोई भी एक एलिमेंट हमने रैंडमली लिया और उसको अज्यूम कर लिया कि ये भी ट्रू है।
क्योंकि वो ट्रू आएगा, आप उसमें वैल्यू पुट करोगे ना n की, तो वो इट विल बी ऑलवेज ट्रू। जैसे ये 1 के लिए ट्रू प्रूव हो गया है, ये उस एलिमेंट के लिए भी ट्रू प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम n को 1 रखा, वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, n को 8 रखेंगे तो भी वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि वो ट्रू होगी, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया कि किसी भी एक इंटीजर के लिए नेचुरल नंबर k के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, k इज एनी आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर, कोई भी रैंडमली हमने ले लिया है k, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम क्या प्रूव करेंगे, अगर ये k के लिए प्रूव है तो ये उसके नेक्स्ट नंबर k+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। ठीक है, मतलब जी अगर 8th के लिए ट्रू है तो ये उससे अगले नंबर 9th के लिए भी ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट। और अगर ये 11th के लिए ट्रू है तो ये उससे अगले नंबर 12th के लिए भी ट्रू है। ठीक है, इस तरह से अगर ये 19th के लिए ट्रू है तो ये 20th के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो अगर k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू है, और क्योंकि नेचुरल नंबर कॉन्टिन्यूस होते हैं, अगले नंबर के लिए ट्रू हो गई तो ये सब के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहले p1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं, फिर k के लिए उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रू है, जो होती ही है वो ट्रू, कोई भी आप उसमें रिप्लेस करके दे सकते हैं, वो ट्रू आएगी। फिर उससे नेक्स्ट नंबर के लिए प्रूव करना है हमें। ठीक है, pk+1 के लिए ट्रू है वेन एवर pk इज ट्रू। ये कब ट्रू प्रूव करना है, जब pk इज ऑलरेडी ट्रू। ठीक है, p के लिए ट्रू है तो उसके नेक्स्ट नंबर के लिए भी ये ट्रू है। तो दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन।